मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 21 जुलाई के सायंकालीन 320वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो आपके जौरे में बतबतो कहन जो चर्चा करन आओ, इसका संबंध वर्तमान समय में कांवड़ यात्रा के बारे में जिस प्रकार की कुचर्चा चल रही है और सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी कुछ तत्व इस कांवड़ यात्रा को जिस प्रकार लांछित और अपमानित और इनकी पहचान को दिग्भ्रमित करने का समाज व देश के सामने प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आप सबके जौरे जो चर्चा करना हूँ और जाको शीर्षक बिल्कुल सही मायने में आप जानेंगे तो आपको लगेगा कांवड़ यात्रा के हित का जो काम करेगा वही देश पर राज करेगा। मित्रों, इस चर्चा के संबंध में मैं शुरुआत इसकी आप सबके जौरे जो आऊँ जाको शुरुआत करूँगा मैं 2017 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार को जो प्रचंड हार मिली थी और जो प्रचंड जीत थी, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी जी का जो नेतृत्व नहीं था, बिना किसी उनका नाम आगे बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत प्राप्त की थी, उस जीत को लगातार कैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके संबंध में अगर महत्वपूर्ण दो विषय हैं जिनसे समाजवादी पार्टी की ऐसी पराजय हुई है कि उस पराजय के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता जिन कारणों से समाजवादी पार्टी व अखिलेश सरकार से दूर हटी थी, वह कारणों को आज भी नहीं भूल पा रही है। उसमें महत्वपूर्ण एक कारण था कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर अल्पसंख्यकवाद का हावी होना। पूज्य बाबा साहब के कानून की चाहे धज्जियाँ उड़े चाहे कुछ हो, लेकिन अल्पसंख्यक हितों को कोई नुकसान ना पहुँचे, और वह चाहे कितनी गुंडागिर्दी करें, चाहे कितनी ही बदमाशी करें, चाहे आतंकवाद फैलाएं, चाहे हिंदू बहु बेटियों का निकलना दूभर कर दे, चाहे गरीबों की संपत्ति, गरीबों के पशुधन की कैसे ही लूट करें, उन पर बाबा साहब के कानून लागू करने में अगर कोई रोड़े लगाने का काम करता था तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके नेता होते थे। और मित्रों, आप सबको ध्यान होगा उसी क्रम में हर सनातनी त्यौहार, हर सनातनी पर्व मनाने में किस प्रकार की दिक्कत खड़ी प्रशासन द्वारा होती थी, और वह दिक्कत प्रशासन इसलिए नहीं करता था कि प्रशासन की ऐसी कोई मंशा थी या प्रशासन को इन त्योहारों से, सनातनी त्योहारों से, पर्वों से, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, होली हो, दीपावली हो, आप सबको ध्यान होगा किस प्रकार होली और इनका पर्व एक दिन पड़ गया था, किस प्रकार होली मनाते लोगों को 11-12 बजे के बाद नमाज से पहले लाठियां मार मार कर घरों के अंदर किया जाता था, कांवड़ यात्रा निकालने में कानून व्यवस्था का नाम देकर, और ख़ास तौर से कांवड़ यात्रियों को जगह जगह पग पग पर परेशान करना, अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार व प्रशासन करता था। वह चित्र अभी तक इस प्रदेश का सनातनी युवा, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, वह भूला नहीं है। किस प्रकार जो कांवड़ यात्री बड़ी धूमधाम से डीजे के पर नृत्य करते, गाते बजाते, भजन बजाते जाते थे, किस प्रकार उन डीजों को एक उस समय का तत्कालीन तालिबानी शासन जैसा लगता था, और उन डीजों को उतार कर किस प्रकार उन डीजे बजाने वालों को, उन डीजे मालिकों को और कांवड़ यात्रियों को अपमानित कर, परेशान कर, कानूनी रोड़ों में फंसाने का काम करता था। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है जो कानून व्यवस्था व सनातनी पर्व और खास तौर से कांवड़ यात्रा में अवरोध पैदा करने का जो मूलभूत सिद्धांत समाजवादी पार्टी
कि सरकार और सरकार के माध्यम से प्रशासन ने बना रखा था वह है, वह आज भी नहीं हुई। मित्रों, लगातार उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांवड़ यात्रा व कांवड़ यात्रियों के हित के लिए वही प्रशासन है, वही शासन है, किस प्रकार उनके हित का काम कर रहा है। मार्गों को सही करना, कानून व्यवस्था ठीक रखना, सारी सरकारी मशीनरी का ध्यान इन कांवड़ यात्रियों के ऊपर, इनके स्वागत के, इनके सम्मान की चिंता करना और इनके साथ कांवड़ यात्रियों के रूप में शामिल महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, उनके लिए किस प्रकार पलक पावड़े बिछाए उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन रहता है, वह हम सब देख रहे हैं लंबे समय से। और एक ऐसा स्वागत और उनका सम्मान करने का काम करते हैं जैसे कि वह अपने ही परिवार के अंग हों। मित्रों, ये एक विषय हुआ और इसी कारणों से इस प्रदेश के हर वर्ग के युवा, क्योंकि कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में युवा ही शामिल होते हैं। मित्रों, इस कारण भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर का जो सम्मान उत्तर प्रदेश के जनता के और खासतौर से युवा वर्ग के बीच जो सम्मान स्थान बनाया है, वह मिटाए नहीं मिटता। लेकिन मित्रों, आगामी उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में देखकर जिस प्रकार की बेचैनी इन युवाओं के कांवड़ यात्रियों में शामिल होने के उत्साह को देखते हुए, सरकार के प्रतीक चिन्हों को लेकर कांवड़ यात्रा में जाते हुए और कांवड़ यात्रियों के हित के लिए पूरी सरकार प्रशासन जिस प्रकार खड़ा रहता है और बिना किसी कानूनी अवरोध व्यवस्था उत्पन्न, कोई खराब कहीं कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं आता है, जो इन लोगों ने पहले एक मानसिक वो बना रखा था कि कांवड़ यात्री इस क्षेत्र से निकलेंगे, इस मार्ग से निकलेंगे, इस मोहल्ले से निकलेंगे, इस तथाकथित अल्पसंख्यक मोहल्ले से निकलेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सब देख रहे होंगे ऐसा कोई भी घटनाक्रम कांवड़ यात्रा के संबंध में नहीं हो रहा। और ना ही मित्रों, अल्पसंख्यक वर्ग के चाहे मुहर्रम हो, चहलम हो, सारे जुलूस, सारे पर्व, ईद हो, सब शांतिपूर्वक निपटते जा रहे हैं। शांतिपूर्वक निपटते इन पर्वों त्योहारों के बीच जो इस वर्ग में राजनीतिक दलों ने जो एक दरार पैदा कर दी थी, त्यौहार के बीच एक आतंक का जो माहौल सा बनाते थे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, वह माहौल समाप्त हो गया। वह समाप्त होने के कारण ऐसे इंडी गठबंधन व समाजवादी पार्टी व अन्य देश में जो लिबरल, लेफ्टिस्ट और तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी जो लोग हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, वह हतप्रभ हैं। और आप सब देख रहे होंगे चुनाव की बेला आने से पूर्व किस प्रकार इस कांवड़ यात्रा को लांछित करने का काम कर रहे हैं, कांवड़ यात्री को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और टीवी पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कांवड़ यात्रियों के संबंध में समाज में एक उनका खराब चित्र जाए और उस खराब चित्र के माध्यम से वे अपने राजनीतिक हितार्थ साध सकें, वह सब देना। मित्रों, इससे पूर्व मैंने 2 अंकों के माध्यम से कांवड़ यात्रा निकलने से पूर्व ही मैंने आप सबको सचेत किया था कि किस प्रकार हमारे जो कांवड़ यात्री शामिल हो रहे हैं, मैंने उनसे कहा था कि हमारे किसी व्यवहार से कांवड़ यात्रा को बदनामी ना मिले और हम सब अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं भगवान भोले शंकर के चरित्र के विशेष गुणों का ध्यान रखते हुए मैंने उन अंकों में बताया था कि भगवान शंकर से शांति, सौम्यता और संसार के हित के लिए किस प्रकार उन्होंने समुद्र मंथन से निकले जहर विष को पीने का काम किया था, जिससे समाज हित में, मानवता हित में, और उस विष को अपने शरीर में भी नहीं जाने दिया और शरीर से बाहर भी नहीं आने दिया, अपने गले में रोका था। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाए थे। मित्रों, हम सब कांवड़ यात्रियों को भी इसी प्रकार कांवड़ यात्रा निकालते समय भूल चूक से किसी के साथ कहीं कोई छोटी मोटी घटना, दुर्घटना यदि होती है तो हम सबको उसको बड़े धैर्य के साथ और बड़े सम्मान के साथ और भगवान शंकर का ध्यान रखते हुए साधना के इस महत्वपूर्ण विचार को हम ना भूलें कि इस कांवड़ यात्रा में हमको आवेश नहीं खोना है, हमको क्रोध नहीं करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ऐसी कोई छोटी मोटी समस्या है
तो उसको निपटाना है और किसी भी प्रकार अपने द्वारा ऐसा कोई व्यवहार हमें नहीं करना है कि ये सब सड़क पर निकलने वाले हमारे ही लोग हैं, हमारे देश समाज के लोग हैं। यदि किसी की कार किसी कावड़ यात्री से टच हो जाए या कोई और बात हो जाए तो उसको तूल नहीं देना है, क्योंकि आपके तूल देने के कारण इस प्रकार के लोग तथा कथित राजनीतिक लोग कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का एक बवंडर खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, कुछ घटनाएं हुई हैं, मैं उस ओर ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन उस ओर ध्यान दिलाने से पहले मेरा अनुरोध है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम सब कांवड़ यात्रा निकालते समय निश्चित ही अपने साथ 2-4 ऐसे बुजुर्गों को रखें, कुछ कांवड़ यात्रियों को ध्यान दें कि वह हमारे गांव के उसमें ऐसा तो नहीं कोई अवांछित तत्व हमारे गांव की, हमारे नगर की, हमारे वार्ड की, हमारे शहर की कांवड़ यात्रा में शामिल हो गया है। वह अपने व्यवहार से कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता है, कोई अन्य अभद्र व्यवहार करता पाया जाता है या झगड़े, ऐसी परिस्थिति में झगड़े को बढ़ाने का काम करता है, तो आप जान ले वह निश्चित ही कहीं ना कहीं, जैसा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी ने जो संदेह जाहिर किया कि इन कांवड़ यात्रियों में इस प्रकार के राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे कुछ लोग राजनीतिक दलों ने व विभिन्न अन्य संगठनों ने कांवड़ यात्रियों के भेष में भेज रखे हैं, वह अपना नाम व पहचान छुपाकर आपके साथ कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं और कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है, और जिसका सारा जो अपयश आएगा वो हमारे गांव, हमारे वार्ड, हमारे समाज, हमारे शहर की कांवड़ यात्रियों पर आ सकता है। इसके लिए हम सब सचेत रहें, सजग रहें, ऐसे पहचान पत्र दें। उन पहचान पत्रों के बिना अपने समूह में आए हर व्यक्ति को तुरंत प्रशासन को सूचना दें और अपने साथ जाने वाले सभी लोगों के व्यवहार, खान पान और चाल चलन पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि पता लग सके कि हमारे बीच आखिर असली कांवड़ यात्री है या नकली कांवड़ यात्री। अपनी नाम व पहचान छुपाकर जिस प्रकार कांवड़ यात्रा के मार्गों पर होटल, रेस्टोरेंट, खान पान की चीज़ें व अन्य जगहों पर ऐसे विभिन्न लोग सनातन विरोधी, सनातन हितों की आस्थाओं पर प्रहार करने वाले लोग किस प्रकार नाम व अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग मित्रों हमारी कांवड़ यात्रा में शामिल न हो और कांवड़ यात्रा को बदनाम न कर पाएं। मित्रों, मैं इस अंक में आप सबके जौरे लगातार आपको सचेत कर रहा हूं कि ऐसे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो सकते हैं, आतंकवादी समूह के लोग भी हो सकते हैं, जो कांवड़ यात्रियों का वेश रखकर हम सबके बीच शामिल होकर और हमारी कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रियों को बदनाम करके अपना हित साध सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से सचेत रहें। और प्रशासन ने जो सावन माह में मांस व मदिरा की दुकानों सोमवार को जो बंद करने का निर्णय लिया है, वह बहुत सुंदर निर्णय है और हम सब भी चाहे कांवड़ यात्रा में शामिल हों या ना हों, सनातनी समाज के लोग हैं, इस पवित्र माह में इन दोनों चीज़ों से परहेज रखें। होना तो ये चाहिए ऐसी तामसिक पदार्थों से, तामसिक खाद्य वस्तुओं से हमको सनातनी होने के नाते हमेशा ही परहेज रखना चाहिए। लेकिन जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह श्रावण मास में इन तामसिक पदार्थों, खाद्य वस्तुओं की ओर देखें भी ना। तभी हम सही मायने में भगवान शिव के भक्त कहलाएंगे और भगवान शिव की आराधना में हम उनके चरित्रों से निश्चित प्रेरणा लें। किस प्रकार भगवान शिव ने सारी मानवता की भलाई के लिए एक त्याग का, एक समर्पण का जो उदाहरण पूरे संसार के लिए जो घातक विष बन सकता था, उस घातक विष को किस प्रकार ग्रहण किया, इसी प्रकार हम अपने व्यवहार में जरूर इस चरित्र को भगवान शिव के उतारें कि किसी भी प्रकार की इस कांवड़ यात्रा में हम अपने व्यवहार व अन्य कांवड़ यात्री के व्यवहार को देखें और उसे अपने अंदर रखें, उसको बाहर ना निकालें। कोई कमी, कोई गलती पाई जाए और उसको अपने अंदर भी न समाहित होने दें और न बाहर रहने दें। उसको इस प्रकार से संयम के साथ उस घटना, दुर्घटना पर अपना व्यवहार रखें जो कांवड़ यात्रियों के सम्मान के लिए
के अनुरूप हो। मित्रों, आज मैं आप सबका ध्यान एक और जरूर दिलाऊंगा, ऐसे राजनीतिक दलों के लोगों को जरूर पहचानें जो आज कांवड़ यात्रा के संबंध में तरह तरह की सोशल मीडिया पर, टीवी पर बैठकर ऐसे कांवड़ यात्रियों को जो सेवा, समर्पण, त्याग और अपने भक्ति का अनमोल जो एक संगम है उसका प्रदर्शन करते हुए लंबे समय से इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते रहे हैं, उनको किस प्रकार समाज विरोधी, हिंसक और बेरोजगार रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और भगवा आतंकवादी कहने का भी दुस्साहस इस देश के अंदर कर रहे हैं। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले क्षमा करें, 10-5 दिन पहले ही मुहर्रम व अन्य त्योहारों पर शामिल सारे जो प्रकरण हुए थे, किस प्रकार शांतिपूर्वक वह सब निपटे थे, तब इनको रोजगार, बेरोजगार व हिंसक प्रदर्शन करते हुए और हिंसक चिन्हों का प्रदर्शन करते हुए, हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लोगों के बारे में बोलने में किस प्रकार इनके मुंह में दही जम जाता है। इनके इस चरित्र को पहचानें, ऐसे इंडी गठबंधन व उनके नेताओं को देखें, समझें, महसूस करें और ख़ास तौर से जो कांवड़ यात्री व उनके परिवार व समाज है, मेरा अनुरोध है ऐसे राजनेताओं को समर्थन करने वाले लोग किन्हीं कारणों से, निजी हितों के कारणों से, जातिगत आधार पर, अन्य वर्ग भेद के, भाषा के आधार पर जो हम सबके बीच रहते हैं, उनका ध्यान इस ओर जरूर दिलाएं कि आखिर वो इस प्रकार की बातें करते हुए ऐसा दो मुँहा चरित्र कैसे रखते हैं और किस मुंह से वो हमसे वोट की आशा रखते हैं। ये चेतावनी भी समय समय पर ऐसे लोगों को जरूर समाज को देना चाहिए। और यह जो कांवड़ यात्रियों से आखिर इनको इतनी चिढ़ क्या है, उसका एकमात्र कारण यह है कि सनातन समाज में कांवड़ यात्रा एक निश्चित समय में बेहद अनुशासित तरीके से हिंदू समाज ने जो निकालने का जो काम किया है, इसमें उत्तर भारत में खास तौर से 5 करोड़ समाज के लोग, इसमें भी 80-90% युवा हुआ करते हैं और इन युवाओं का जो सामूहिक जो कांवड़ यात्रा में जो प्रदर्शन है, जो विराट स्वरूप नजर आ रहा है, ये देखकर एक आश्चर्य और राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं उनको भय का संचार होता है उनके मन में और उन्हें लगता है यदि हिंदू इसी प्रकार अनुशासित और संगठित होकर जो एक माह और वो भी केवल सोमवार को जो कांवड़ यात्रा के नाम से प्रदर्शन करता है, इसी प्रकार वह अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार अनुशासित और संगठित होकर बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं तो मिटेगा नहीं तो हमारे राजनीतिक हित नहीं साधेंगे, हमारे लला लली मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। जो हम समाज को बांटने का काम करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, यह कांवड़ यात्रा, वह चाहे गणेश चतुर्थी हो, वह चाहे होली हो, चाहे दीपावली, अन्य सनातनी त्यौहार हो, वह किस प्रकार हमारे विराट स्वरूप को उत्पन्न करते हैं। जो हिंदू समाज में, सनातन समाज में एक बेहद कमी थी कि हम निश्चित समय पर संगठित रूप से अपना कोई आयोजन नहीं कर पाते थे। हम घरों के अंदर सारे आयोजन करते थे अपने मोहल्ले में, लेकिन यह कांवड़ यात्रा, इस प्रकार की यात्राएं हम सब खुले तौर पर, एक बड़े सामूहिक तौर पर, संगठित रूप से जो प्रदर्शित करने का काम करते हैं, वो निश्चित ही समाज को एक दिशा और आत्मबल प्रदान करने वाला कार्यक्रम सिद्ध हो रहा है। और इस कांवड़ यात्रा को देखकर अभी इस प्रकार की यात्राएं, इस प्रकार के प्रदर्शन हम सबसे पिछली पीढ़ी केवल अन्य धर्मावलंबियों द्वारा ही देखा करते थे और किस प्रकार उनमें छज्जे, पेड़, तार और एक तरह का आतंक का माहौल हो जाता था, वह हम सब देखा करते थे। लेकिन उसके विपरीत धीरे धीरे कांवड़ यात्रा ने जो राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया है और जिस प्रकार अनुशासित संगठित रूप से एक बृहद स्वरूप लिया है, वह निश्चित ही ऐसे
अपने निजी स्वार्थ में लगे सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्व जो भी हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, वह सब कुकुर मुत्तों की तरह, बरसाती मेढकों की तरह इस समय निकल आए हैं। मेरा अनुरोध है कि हम सब कांवड़ यात्री, हम सब कांवड़ यात्रा को समर्थन देने वाले लोग कहीं भी अपने व्यवहार से ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे इनको उंगली उठाने का मौका मिले। आप सबने इस अंक को सुना। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।